ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਸੋਨੀ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਬਰੀਫ ਕਰ ਦਿਆ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ, ਸਨ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਥੇ ਸੀਵਰੇਜ ਪਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ, ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖੁਦਾਈ ਹੋਈ ਸੀ 20 ਫੁੱਟ ਗਹਿਰਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਸੋਨੇ ਦਾ ਘੜਾ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ 2 ਢਾਂਚੇ। मोहब्बत कभी पुरानी नहीं होती, ये हमेशा ताज़ा रहती है। ये आज भी होती है, ये हज़ारों साल पहले भी होती है। वैसे तो मोहब्बत के मशहूर किरदार सोहनी मेवाल, शीरीं फरहाद, उमर मारवी, नूरी जाम तमाची, मिर्ज़ा साहिबा, हीर रांझा और लैला मजनू। लेकिन गुजरात का नाम इसलिए ज़्यादा मशहूर है क्योंकि इसके पहलू में दरिया चिनाब बहता है और दरिया चिनाब के पानियों के साथ मोहब्बत की कमों बेश 3 कहानियाँ मंसूब हैं, जिनमें हीर रांझा, सोनी मेवाल और मिर्ज़ा साहिब। इन तीनों के बारे में मशहूर है कि इन तीनों ने दरिया चिनाब के किनारे जन्म लिया। अगर बात करें हीर की तो वो हीर जंग सियाल की और साहिबा के गाँव का नाम खीवा। सोनी गुजरात की। सोनी की असल कहानी तब शुरू होती है जब बुखारा का इज़्ज़त बेग, जिसके बारे में मुख्तलिफ रवायात हैं, बाज़ कहते हैं कि वो अमीर आदमी का बेटा था, बाज़ कहते हैं कि वो ताजर का बेटा था और बाज़ कहते हैं कि वो बुखारा का शहजादा था। ये बुखारा वही है जो उज़्बेकिस्तान का 5वां सबसे बड़ा शहर और सूबा का सदर मकाम है। बुखारा और समरकंद उज़्बेकिस्तान की ताजिक अक़लियत के 2 अहम तरीन शहर हैं। बुखारा तारीख़ में ईरानी तहज़ीब का अहम मरकज़ था। इसका तर्ज तमीर और आसार कदीमा ईरानी तारीख़ और फ़न के सतूनों में से एक। तारीख़ इस्लाम में बुखारा पहली मरतबा 850 ईस्वी में दौलत सामानिया का दारुल हुकूमत करार पाया था। इसके अलावा मुस्लिम तारीख़ के मशहूर आलम इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह भी इसी शहर में पैदा हुए, जिन्हें 5 लाख अहदीसे मुबारका ज़ुबानी मासनद के याद थी। इनकी किताब सही बुखारी किसी तवारफ की मुहताज नहीं। फिर ये शहर 1220 में चंगेज़ खां की तबाहकारियों का निशाना बना, जिसके बाद चुगताई सल्तनत, तैमूरी सल्तनत और खान बुखारा की हुकूमत में शामिल हुआ। यहाँ की दूसरी मशहूर शख्सियत हू अली सीना है, जो कि इसी इलाके के थे। सोनी मेवाल की इस कहानी को पहले शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई ने अपनी किताब शाजू रसाला में लिखा और वहाँ से ये मकबूल होते थे पंजाब की भी ये लोक कहानी बन गई। सोनी को सिंध और पंजाब दोनों सूबों में पसंदीदा तरीन लोक किरदार माना जाता है। तो ये सामने इस बिल्डिंग पर नज़र पड़ी जो कि तारीखी थी, जो अपनी एक अलग ही हैसियत रखती है। सोचा कि आपको थोड़ा सा इसका भी व्यू दिखा दें क्योंकि ये बिल्डिंग तारीखी अहमियत की हामिल है। पुरानी 100 साल इसकी हिस्ट्री है। तो पाकिस्तान बनने से 27 साल गालबन पहले की ये हमारे। इसका नक्शो नगार देखा जाए तो ये इटालियन महसूस होता है, लेकिन इसकी खूबसूरती अभी तक बरकरार है। बात हो रही थी इज़्ज़त बेग की, जो महिवाल के नाम से मशहूर हुआ। कहते हैं कि इसने अपने वालिद से इजाज़त मांगी कि मैं हिंदुस्तान में तिजारत करना चाहता हूँ या घूमना चाहता हूँ। उस वक़्त हिंदुस्तान में शाहजहां बादशाह की हुकूमत थी। कहते हैं कि वो दिल्ली गया, वहाँ उसने अपना सामान बेचा, वहाँ से कुछ सामान ख़रीदा, फिर वो लाहौर आ गया, फिर वहाँ से कुछ सामान ख़रीदा और कुछ फ़रोख्त किया। इसी तरह वो मुख्तलिफ़ शहरों से सामान ख़रीदता और फ़रोख्त करता हुआ गुजरात पहुँच गया। ये उसका वापसी का सफ़र था। उसने दरिया चिनाब के किनारे डेरे डाल दिए। इस वक्त दरिया पर पुल नहीं होते थे। लोग मुख्तलिफ ज़राए से कम चौड़े पाट वाले हिस्से से दरिया को अबूर करते थे। जब इज़्ज़त बेग ने दरिया चिनाब के करीब डेरा डाला तो इसे आसपास की बस्तियां देखने को दिल चाहा। आखिर घूमते घूमते वो इस बाजार में आया जहां पर उस वक्त बर्तन फरोख्त होते थे और बंद। उसने पूछा कि सबसे बेहतरीन कारीगर इस इलाके में बर्तन बनाने का कौन सा है, तो लोगों ने दुल्हे का म्यार का बताया। जब वो इसकी दुकान पर पहुंचा जहां मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे, इज़्ज़त बेग बर्तन देख रहा था कि इज़्ज़त बेग को इस अब्दुल्ला कुम्हार के बर्तन बहुत पसंद आए। बर्तनों का रेट हो रहा था। इसी दौरान इसकी खूबसूरत बेटी भी आ जाती है, जो अपने वालिद के साथ बर्तन बनाने और फरोख्त करने में इसकी मदद किया करती थी। इज़्ज़त बेग इस लड़की को देखकर फरिश्ता हो गया, जिसका नाम सोनी था। कहते हैं कि इज़्ज़त बेग बर्तन खरीदने के बाद जब अपने खेमे में वापस गया तो सारी रात सो नहीं सका।
सोनी मेहीवाल के बाज़ार में है तो वो राम प्यारी महल है और इस तरफ ये बिल्डिंग है वल्लाह आलम किसकी होगी। क्योंकि हर तरफ सोनी का चेहरा इसके सामने आ जाता, जिस तरफ भी करवट लेता सोनी का चेहरा उसके सामने आ जाता। फिर वो रोजाना सोनी को देखने के बहाने सोनी की दुकान पर बर्तन खरीदने आ जाता। बाज कहते हैं कि इसके पास इतने बर्तन हो गए इसे समझ न आई कि मैं इतने बर्तनों का क्या करूं। आखिर इसके जहन में एक तरकीब आई, फिर इसी बाजार में बर्तन फरोख्त करने लगा। सोनी के वालिद से महंगे दामों बर्तन खरीद कर सस्ते दामों फरोख्त करता रहा। पैसे खत्म हो गए तो उसने अपने मुलाजिमों से कहा कि आप वापस बुखारा चले जाएं, अब मैं वापस नहीं जा सकता, मैं यही रहूंगा। इस बात का इल्म सोनी को भी हो गया कि ये मेरी मोहब्बत में सब नुकसान उठा रहा है। बाज कहते हैं कि इसने सोनी के कहने पर सोनी के वालिद से बात की। सोनी के वालिद से बात की तो सोनी के वालिद ने कहा, अगर आप यहाँ रहना चाहते हैं हमारी भैंसें चराया करो या फिर हमारे साथ बर्तन बनाया करो। इज्जत बेग इस बात पर राजी हो गई। फिर इसने भैंसें भी चराई और बर्तन भी बनाए। यहाँ पर हीर और सोनी में दो चीजें मुश्तरक पाई जाती हैं कि ये दोनों भैंस चराया करती थी। तो आप सोचते होंगे कि इज्जत बेग का नाम मेहीवाल क्यों पड़ गया। तो मेहीवाल इसलिए उसका नाम पड़ा कि भैंस को पंजाबी में मेही कहते हैं। फिर इज्जत बेग के भैंस चराने की वजह से इसे मेहीवाल कहा जाने लगा और असल नाम लोगों के जहन से निकल गया। जब लोगों ने इज्जत बेग का रुझान सोनी की तरफ देखा और सोनी का रुझान इज्जत बेग की तरफ देखा तो बातें बनानी शुरू कर दी। कहते हैं कि जब फिर सोनी के वालिद ने सोनी की शादी किसी और फर्द से कर दी और मेहीवाल को शहर बदर कर दिया, बल्कि दरिया के दूसरी तरफ निकाल दिया। मेहीवाल ने दरिया के दूसरी तरफ डेरे डाल लिए। फिर चुपके से दरिया पार करके सोनी को मिलने आता तो पहले दरिया से मछली पकड़ता, इससे सोनी के लिए कबाब बनाकर लाता। कहते हैं कि एक दिन इसे मछली ना मिली तो इसने अपनी रान का गोश्त काट कर सोनी के लिए कबाब बनाकर जब इसे पेश किया, सोनी ने मेहीवाल के कपड़ों पर खून देखा तो इसने कहा, आज कबाब का जायका भी बदला हुआ है और तुम्हारे कपड़ों पर खून भी, आखिर माजरा क्या है। फिर मेहीवाल ने कहा कि आज मुझे मछली नहीं मिली तो मैंने अपनी रान का गोश्त काट कर आपके लिए कबाब तैयार किए। ये सुनकर सोनी ने मेहीवाल से कहा, तुम मुझे मिलने ना आया करो, बल्कि मैं खुद तुम्हें मिलने आ जाया करूंगी। सोनी चूंकि बर्तन बनाती थी, इसने एक खूबसूरत घड़ा लिया और उसको छुपा दिया। फिर सोनी घड़े के जरिए दरिया पार करके मेहीवाल से मिलने जाया करती। आखिर एक दिन इसकी भाभी को पता चल गया कि सोनी रात के वक्त घड़ा लेती है और घर से चली जाती है। सोनी वापसी पर वो घड़ा छुपा देती थी। एक दिन सोनी की भाभी ने पक्के घड़े की बजाय किसी जगह पर कच्चा घड़ा रख दिया। रात के अंधेरे में सोनी को इसका इल्म ना हुआ। सोनी कच्चा घड़ा लेकर मेहीवाल को मिलने जब दरिया के दरमियान में जाती है तो कच्चा घड़ा उड़ जाता है। फिर घड़ा और सोनी डूबने लगते हैं क्योंकि उस वक्त दरिया में पानी बहुत ज्यादा था और तेज भी। मेहीवाल ने सोनी के चीखों की आवाज सुनी तो इसने इसे बचाने के लिए खुद दरिया में छलांग लगा दी। फिर दोनों दरिया की मौजों की नजर हो गए। कहते हैं कि फिर इनकी लाशें दरिया में बहती हुई शहदादपुर सिंध में पहुंच गई। मुकामी लोगों ने जब इन लाशों को देखा तो उन्होंने इन लाशों को निकाल कर इनको दफन कर दिया। बाज कहते हैं कि ये दोनों एक ही कब्र में दफन है, लेकिन बाज कहते हैं कि ऊपर से एक तवीज है, नीचे दो कब्रें अलग अलग है। सोनी और मेहीवाल की कब्रों पर लोग पीरों की तरह मनते मानते हैं, चढ़ावे चढ़ाते हैं, चादरें डालते हैं, धागे बांधते हैं, चूड़ियां बांधते हैं, कड़े बांधते हैं, देगें चढ़ाते हैं और कई गरीब आशिक शापर बांधकर अपने महबूब को पाने की दुआ करते हैं। लेकिन ये बात ज़हन में लाजमी रख लें, जो लोग शापर बांधते हैं उनको मोहब्बत भी फिर वैसे ही मिलेगी, टूटी फूटी फटी पुरानी। तो अब चूंकि यहाँ सोनी के बाजार में आए हैं, जहाँ पर इस इलाका में इस मुकाम पर सोनी की दुकान थी, तो ये कुछ बर्तन जो इस शहर में इस इलाके में बनते हैं वो कुछ दिखा देते हैं। ये हंडिया है जिसमें जो है ना वो सालन तैयार किया जाता है। फिर ये वाला बर्तन है, सेंटर में पानी रखते हैं और साइडों पे इसके दाने वगैरह डालते हैं परिंदों के लिए। अगर इधर देखें तो ये है मिट्टी का कूलर
जो कि बहुत ही खूबसूरत है। सलीका मंद ये लोग शुरू से ही हैं, और ये वाले जो है ना परिंदों के लिए बनाए गए हैं। ये एक नहीं बल्कि 3-3, 4-4, 5-5 जोड़ के इनको एक ही साइज में, वो कह लें कि एक ही तर्ज पर खड़ा किया गया है। पिंजरे में रख देते हैं जहां पर परिंदे आके इनमें फिर बैठते हैं। इसके साथ मुख्तलिफ ज़ुरूफ हैं, मुख्तलिफ बर्तन हैं। ये इनका काम नया नहीं बल्कि सदियों पुराना है। सोनी चली गई, अपना हुनर छोड़ गई, अपनी यादें छोड़ गई, अपनी मोहब्बतें छोड़ गई। सोनी को शायद कोई भी याद ना करता अगर वो इन मौजों की नजर ना होती। इज्जत बेग महिवाल ना बनता अगर वो सोनी की मोहब्बत में बुखारे का तख्त न छोड़ता, तो वो भी कभी मशहूर ना हो। तो ये किरदार थे सोनी और मेवाल जो ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਸੁਨਾਉल्ला। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਸੋਹਣੀ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਬਰੀਫ ਕਰ ਦਿਆ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ, ਸਨ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਥੇ ਸੀਵਰੇਜ ਪਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ, ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖੁਦਾਈ ਹੋਈ ਸੀ 20 ਫੁੱਟ ਗਹਿਰਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਸੋਨੇ ਦਾ ਘੜਾ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ 2 ਢਾਂਚੇ ਨਿਕਲੇ ਸਨ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੇ ਸਨ, ਪਰ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਨਾਲ ਹੈ, ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜੁੜੇ ਪਿੰਜਰੇ ਆਏ ਸੀ। ਪਿੰਜਰ ਹੈ ਸਨ, ਤੋੜ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ। ਬਾਅਦ ਖਾਰੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਚਨਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਾਈਡ ਤੇ। ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਦਰਿਆ ਚਨਾਬ ਇੱਥੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਛਡੌਲਾ ਦਰਬਾਰ ਤੋਂ ਲੰਘਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਦਰਿਆ ਦਾ ਰੁਖ ਇਹੋ ਇਸੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇਸ ਅੱਛਾ। ਦਰਿਆ ਦਾ ਰੁਖ ਤੇ ਅੱਛਾ। ਦਰਿਆ ਚਨਾਬ ਇੱਥੇ ਛਡੌਲਾ ਦਰਬਾਰ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਜਿਉਂ ਘਟਦਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਆਬਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਰੁਖ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਪਰਾਂ ਟੁਰ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਇਹ ਬਣਾ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ? ਤਕਰੀਬਨ 35-40 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਪਾਣੀ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ ਖੁਦ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ। ਜੁਮਲਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਕਿ ਨਈ ਖਲਕਤ ਦੀ ਬੰਦ ਜ਼ਬਾਨ ਹੁੰਦੀ, ਨਈ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਜਦੇ ਬੰਦ ਹੀ। उम्मीद है नाजरीन मेरी ये आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपसे इल्तमास है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर नई मालूमाती तारीखी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।